कहां होगा? अल्लाह की रस्सी पकड़कर, और अल्लाह की रस्सी अहले बैत है। इनको पकड़ो, मुत्तईद हो जाओ। मेरे भाइयों, तुम अहले बैत को चाहते हो ना, तुम्हारे सर पैर की जूतियां मेरे सर का ताज है। ये लफ्फाजी नहीं, ये हकीकत है। मैं एक मुहर्रम से लेकर कल तक तड़पता रहा, कब जाऊंगा मालेगांव, तो मेरी कौम से मेरी मुलाकात कब होगी, कब इनको पैगाम पहुंचाऊंगा, कब जिक्र हुसैन करूंगा। क्योंकि मेरी तो तमन्ना ही है, मेरा वजीफा यही, मेरी जिंदगी यही, मेरी बंदगी यही है, सब मेरे लिए यही है। बल्कि दुआ यही, अल्लाह उस वक्त मौत देना जब मैं जिक्र मौला हुसैन कर रहा हूं, मेरी जबान पे हुसैन का नाम और रूह जा रही हो। ये अपनी दुआ है, इसलिए कि जिसे पता चले ना कि हुसैन क्या है। अभी आपको आइंदा नशिस्तों में पता चलेगा, हदीसें हम पढ़ेंगे और करबला के वाकयात बयान करते करते पेश करेंगे। इमाम बुखारी का हवाला भी आएगा, इमाम मुस्लिम की हदीसें जो उन्होंने लिखी है वो भी पढ़ी जाएगी, इमाम नसाई की रिवायतें भी पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह, और बात किताब के हवाले से होगी। इसलिए कि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि पता नहीं कहां से बोलते हैं, तो ठीक है, किताब का नाम भी ले लेंगे, कोई ऐसी बात जब किताब ही से बोली जाती है। इसलिए कि लोग जो है ना वो बोलने के बाद ढूंढते हैं कहां से, तो ठीक है, मैं कभी नई किताब का नाम लेता हूं, इसलिए कि थोड़ा आप भी तो मेहनत करें ना, सब हम ही करेंगे, आप किस दिन के लिए हो, आप ही कुछ किया कीजिए। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि ये मोहब्बत का फन में ले जाओ। इमाम राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं, आका ने फरमाया, माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद। जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए, बिस्तर पे मरेगा तो भी शहादत का मर्तबा मिले। हाँ, ये सस्ती, इससे सस्ती शहादत कहीं और मिले तो मुझे बता दो। मरो बिस्तर पे, मकाम शहादत का पाओ। क्यों? मोहब्बत जो अहले बैत से हो। और मोहब्बत ये नहीं कि हाँ बस वो हुजूर के अहले बैत थे, फिर हजरत यजीद भी कुछ मर्तबा रखते थे, ये मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि शैतान और रहमान दोनों एक दिल में जमा नहीं होते। हाँ, और यजीद को तो बुरा सिर्फ मुअर्रिखीन ने कहा है, मुहद्दिसीन ने नहीं कहा, मैंने कहा रसूलुल्लाह ने कहा है। पिछले साल बहुत ढेर सारे हवाले हमने पढ़ चुके हैं। मुअर्रिखीन ने सिर्फ वो तो उन्होंने हुजूर से सुन के कहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम को पढ़ के कहा है, वरना यजीद की कोई हैसियत नहीं है। यजीद पलीत की हैसियत क्या है? लोग कहां उसको खड़ा करते हैं मेरे इमाम के सामने। अरे कभी अल्लाह अकबर, किसी चमार और किसी बादशाह में भी मुकाबला होता है। कहां हुसैन, कहां हुसैन मर्तबों की इंतहा पर। मैं हुसैन को अर्श के बराबर नहीं मानता हूं, मैं हुसैन को अर्श के बराबर नहीं मानता हूं, इसलिए कि मेरा दिल ही नहीं भरता। और इसका हवाला इंशाअल्लाह मैं आगे की महफिलों में पेश करूंगा। लोग अगर कहते हैं ना कि भाई ये कभी कभी ऐसी बात कर जाते हैं कि ऐसा लगता है कहीं ये राफजी तो नहीं, मैंने कहा कि राफजी अहले बैत के इश्क की बात करने वाला नहीं होता, सहाबा की गुस्ताखी करने वाला होता है। और सहाबा हमारे आका हैं, क्योंकि हमारे हुजूर के गुलाम हैं। नबी का जो गुलाम है हमारा, वो इमाम है। इसलिए हम पढ़ेंगे आगे हवाले, और इंशाअल्लाह बहुत इस साल आपको ईमान के लुत्फ लेना है, ईमान का कैफ लेना है, सुरूर लेना है, और अपनी सोई हुई तकदीर जगाना है। इमाम मोहम्मद बाकिर की बात चल रही है। मदीने शरीफ के एक मोहल्ले में गए किसी को देखने, 6-7 साल के बच्चे हैं। किसी ने इमाम मोहम्मद बाकिर से कहा, है हजरत बाकिर, इस मोहल्ले में आपके नाना के सहाबी हजरत जाबिर रहते हैं, क्या ख्याल है? हजरत जाबिर इतने बूढ़े हो गए थे, हजरत जाबिर बुढ़ापे की उस मंजिल पर पहुंच गए थे कि हजरत जाबिर अब मस्जिद नबवी नहीं आ सकते थे, नाबीना हो गए थे। इसलिए अब तक इमाम मोहम्मद बाकिर ने हजरत जाबिर की जियारत नहीं की। ये हजरत जाबिर कौन है, मैं बहुत लंबा चौड़ा इनका तारुफ किसी महफिल में करा चुका हूं, सिर्फ यहां वक्त कम है इसलिए सिर्फ
आगे बात पेश करता हूं। बस ये वही जाबिर है जिन्होंने जंगे खंदक के मौके पर हुजूर को दावत दी थी, आधा किलो जौ, एक बकरी ज़िबा की, साथ में नबी के सारी फौज खाने आई थी। हुए जाबिर हैरान, किया आका ने फरमान, खाना खत्म न होगा खिलाए जा। तो बात वो भी पढ़ दूं शाह अब्दुल अजीज साहब वाली, और ये भी बात मुकम्मल कर दूं ताकि बात खत्म हो जाए। शाह अब्दुल अजीज साहब से किसी ने पूछा कि न्याज बनाना कैसा, हुसैन पाक की न्याज बनाना कैसा। हजरत शाह अब्दुल अजीज कहते हैं, जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो मैं अपने मदरसे की छुट्टी दे देता हूं। मेरे मदरसे की छुट्टी हो जाती है। किस मदरसे की छुट्टी? जिसमें शाह फजल खैराबादी जैसा इमामुल मंतिक पढ़ता है और बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। कहा मैं मदरसे की छुट्टी देता हूं। तो मदरसे की छुट्टी आप क्यों देते आशूरा के दिन? इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के दौर से मोहतरम है और पहले से मोहतरम है। इसलिए कि आशूरा की फजीलत तो यही है ना कि हुजूर के दौर में भी हुजूर उसको फजीलत बयान करते थे। वो वही दिन है कि नूह की कश्ती को किनारा मिला, आदम की दुआ कबूल हुई। तो शाह साहब आप इसलिए छुट्टी देते कि ये इसलिए? फरमाते इसलिए छुट्टी देता हूं कि उस दिन मेरे आका सैयदना इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, और मैं जब मदरसे की छुट्टी देता हूं तो छुट्टी देकर तलबा को छोड़ नहीं देता, बल्कि सारे तलबा को जमा करता हूं और मैं अपने जाती पैसे से इमाम हुसैन की न्याज करता हूं, न्याज। और उधर न्याज तैयार होती है और मैं इमाम हुसैन की शहादत पढ़ता हूं, इमाम हुसैन का जिक्र पढ़ता हूं, और फिर ये होता है उधर न्याज बन रही है, इधर शहादत हुसैन का जिक्र हो रहा है। जब न्याज आ जाती है फरमाते हैं मैं इमाम हुसैन की बारगाह में फातिहा पढ़ता हूं, खाना सामने रखकर फातिहा पढ़ता हूं। फिर फौरन फातिहा के बाद खाना नहीं होता, हम सब लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं और खड़े हो करके फिर हम इमाम हुसैन पर और करबला वालों पे सलाम पढ़ते हैं। सिर्फ नबी पर नहीं, आले नबी पर भी सलाम पढ़ते हैं। फरमाते हैं जब मैं हुसैन पर करबला का तसव्वुर करके सलाम पढ़ रहा होता हूं तो उस वक्त मैं अपने दिल के करीब इमाम हुसैन को पाता हूं, इमाम हुसैन की कुर्बत महसूस करता हूं। ये शाह अब्दुल अजीज साहब, न्याज का तसव्वुर यहां से, शरबत का जिक्र यहां से है। इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, किसी ने कहा हज़रत जाबिर आपके नाना के सहाबी हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं। कहा मैं अपने नाना की सहाबी को देखना चाहता हूं, जियारत करना चाहता हूं। उनसे कहो अगर वो इजाजत दे तो मैं आ सकता हूं। इजाजत है, आ सकता हूं। एक खादिम गया, ए हज़रत जाबिर, इमाम मोहम्मद बाकिर जो इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के बेटे हैं ना, आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपके मोहल्ले में आए हैं। आप गुस्से में आ गए, तुम लोग क्या करते हो? अभी आकर मुझे कह रहे हो कि वो मिलना चाहते हैं। अरे मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मेरे मोहल्ले में आए थे तो पहले ही मुझे बता देते, मैं खुद जाकर के उनकी बारगाह में हाजिर होता। क्योंकि वो हैं 6-7 साल के बच्चे, लेकिन उनकी रगों में नबी का खून है, अहले बैत है, वो हुजूर की औलाद है। मैं खुद जाता, लेकिन चूंकि अब उन्होंने कहा आने का, बोलो आ जाएं, घर तो आप ही का है, आ जाएं। और फरमाया जब वो निकलने लगे उठ करके मेरे यहां आने के लिए, मुझे इत्तला कर देना, वो वहां से निकलेंगे, मैं ताजीम के लिए यहां से खड़ा हो जाऊंगा। ये सहाबी का मसलक है, सहाबी का। और नबी के नाम पर हम उठ के खड़े होने में तसाहुली करते हैं। वो 6-7 साल के नबी के घराने के बच्चे के लिए उठ करके कहते हैं मैं खड़ा हो जाऊं। और उसके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर आए, किसी ने कहा आ गए इमाम बाकिर आ गए। तो जैसे ही कहा आ गए तो कहा कहां है? नाबीना हो गए थे, घुटने जमीन पे टेक दिया। किसने? सफेद दाढ़ी है, नबी का शागिर्द है, सहाबा में आलिम है, आलिम सहाबा में आलिम है। अल्लाह अकबर, अपने घुटने जमीन पे रख दिए और अपने लबों से इमाम बाकिर के पैर चूमने लगे। इमाम बाकिर के पैर चूमते हैं। इमाम बाकिर ने बामुश्किल उठाया, आप क्या करते हैं? आप मेरे नाना के साहबिया। कहा आप पहले बैठ हैं, रसूल के शहजादे हैं आप, मुझे चूमने दे पैर। पैर चूमने लगे और जब उठ करके खड़ा किया, उठाकर खड़ा किया गया तो अपना हाथ लिया और इमाम बाकिर के सीने पे मलने लगे। अपना हाथ लेकर इमाम बाकिर के सीने पे, कहा कपड़े के अंदर हाथ डालकर सीने पे मल रहे हैं। और उसके बाद अपनी नाक पे हाथ रखा, अपनी नाक पे हाथ रखकर मुस्कुराने लगे। इसलिए कि जो आशिक होते हैं
उनको नबी की औलाद के खून की खुशबू आती है। खुशबू जिनको नहीं आती वो अपने इश्क को तोल ले कहां है। इसलिए कि कौन है आले नबी कौन नहीं है, इसी में अटके हुए हैं। तुम्हारी नाक ईमान की बंद है, ईमान हो तो नाक हो ना। खुशबू इमाम अहले सुन्नत को आई थी ना, आपने वो वाकया सुन रखा है। वक्त खत्म हो रहा है, बल्कि खत्म हो गया है, जल्दी खत्म करना है। 5 मिनट पहले हमारी शर्त ये है, खत्म हो जाएगी गुफ्तगू। सीने पे हाथ मला किसने? जाबिर ने। बूढ़े हैं, इल्म वाले, बहुत बड़े आलिम हैं, सहाबी हुजूर के शागिर्द हैं, और नाक में हाथ रख करके खुशबू सूंघी। और उसके बाद कहा, मोहम्मद बाकिर शहजादे जरा अपना कान मेरे मुंह के पास तो लाओ। इमाम बाकिर ने कान ले गए। जी फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? कान में चुपके कुछ कहा तो इमाम बाकिर इतना हंसे कि आपके सारे दांत दिखे। बहुत खूबसूरत थे इमाम मोहम्मद बाकिर। कभी इंशाल्लाह बताऊंगा कितने खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत थे कि जवानी में चेहरे पे पर्दा डालना पड़ता था। कभी इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम बाकिर के कान में कुछ कहा, इतना हंसे कि दांत सब दिखे, चमक वाले दांत सब दिखे। इमाम बाकिर ने कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। इमाम हजरत जाबिर ने कहा, ठीक है ठीक है। और जब ये निकले शागिर्दों ने घेर लिया, ए जाबिर आपने इमाम मोहम्मद बाकिर को क्या कहा, हमें बता दें। हजरत जाबिर कहते हैं, लोगों तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन मैं हुजूर से मिलने गया था, आका से मुलाकात के लिए गया था। हुजूर भी अकेले थे, मैं भी अकेला था, जाकर के बैठ गया। हुजूर ने कहा, जाबिर अल्लाह तुझे बड़ी लंबी उम्र देगा। अल्लाह तुझे, गैब दा नबी करे, अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा, लंबी उम्र देगा अल्लाह तुझे। इतनी लंबी तू मेरे हुसैन की जवानी देखेगा, उसकी शादी देखेगा, फिर उसका बेटा ज़ैनुल आबिदीन देखेगा, और उसका बेटा मोहम्मद बाकिर पैदा होगा, उसको भी तू देखेगा। तेरी उम्र इतनी लंबी होगी, और एक दिन मेरा बाकिर तेरे घर आएगा। ओ जाबिर मैं तो आता रहा हूं, मेरे बेटे के बेटे का बेटा भी तेरे घर आएगा। अल्लाह तुझे इतनी लंबी उम्र देगा। जब मोहम्मद बाकिर आएगा ना तेरे घर पे, तो उसके कान में मेरा सलाम कह देना कि तेरे नाना ने बाकिर तुझे सलाम कहा है, तेरे नाना ने तुझे सलाम कहा है। तो कहा, मैं बहुत बेफिक्र था कि मुझे मौत नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि मेरा ईमान है, जब तक बाकिर मेरे घर ना आएंगे, रसूल ने कह दिया कि बाकिर घर आएंगे, तो जब तक बाकिर घर ना आएंगे उस वक्त तक मुझे मौत नहीं आएगी। ए मेरे शागिर्दों, अब मेरा कफन तैयार कर लो, इसलिए कि मैंने नबी की अमानत आले नबी तक पहुंचा दी है। अब मुझे बहुत जल्दी मौत आने वाली है। सहाबी होकर नबी के बच्चों की इतनी ताजीम करते थे, अरे बाकिर की इतनी ताजीम करते हैं, इमाम हुसैन सामने आते होंगे तो कितनी ताजीम करते होंगे। इंशाअल्लाह कल खुशामदपुरा इमाम अहमद रजा चौक पर जल्दी आए, इसलिए कि आप आज, कुछ लोग तो बहुत जल्दी आ गए थे, कुछ लोग बहुत ताखीर से आए थे। आए और अहले बैत की मोहब्बत का चिराग दिल में जलाएं। इमाम बाकिर के कान में उन्होंने नबी का सलाम पढ़ा। अब हम भी उठकर खड़े हो जाएं और अहले बैत की बारगाह में सलाम